जिस तरह आपके इल्म में है कि तमाम सियासी जमातें अपना डिलीवर कर चुकी हैं और वो साबित कर चुकी हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को इस जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें दलदल में पाकिस्तान फंसा हुआ है, तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर पाकिस्तान आज इस नहज पे है कि पाकिस्तान के ना सिर्फ सफारती बल्कि अंदरूनी मामला भी इतने गंभीर हो चुके हैं कि इसको हल करने के लिए उनके पास खुद कोई हल नहीं है। और पाकिस्तानी अवाम बुरी तरह इन सबको मुस्तरद कर चुकी हुई है और बहुत सारे चेहरे अयां हो चुके हैं कि जो सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए सियासत का रुख करते हैं और आके अपने मकासद पूरे करके और यहाँ से निकल जाते हैं। अब मूव ऑन पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो लोग जो पाकिस्तान को डिलीवर कर सकते हैं वो उन लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जो आके फ्रीली पाकिस्तान को सर्व कर सकें। और आपने देखा होगा कि जितने भी सियासी जमातें हैं वो सारी की सारी मरूसियत की अमाजका बन चुके हुए हैं और इन्होंने कभी भी किसी भी नई लीडरशिप को आगे आने का मौका नहीं दिया है, जिसकी वजह यह है कि वही पुराने फरसीदा चेहरे जो हैं वो मंजर आम पे आते हैं, वही वसीदा ख्यालात और वही टेक्निक्स चलाने की कोशिश करते हैं। अब इस मौजूदा दौर में तरक्की याफ्ता होने के लिए ज़रूरी है कि हम हालात के साथ मुकाबला करें और हालात के मुताबिक अपने मुल्क को आगे लेके चलने की कोशिश करें, ना कि हम प्रीवियस वही मेथडोलॉजी को लेके चलें। अच्छा मोहम्मद कामरान साहब, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन आप बात करें मौरूसी सियासत की, जी। जो हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़रा मुख्तलिफ पाया, थोड़ा हमने आम आवाम की बात करी हूँ, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है। लेकिन अभी इस वक्त जो मौजूदा मुल्की हालात हैं, अगर लेटर और सूरन इंतखाबात चूँकि हमें तारीख नहीं मिल रही और हमें लग रहा है कि ताख़ीर का शिकार ही होंगे इंतखाबात, इस इंतखाबात में क्या प्लान है मूव ऑन पार्टी का ख़ास तौर पे, बिकॉज आवाम को इस वक्त एक नया नैरेटिव चाहिए? ऐसे ही है, तो किस तरह से हम आएंगे? मूव ऑन पाकिस्तान का जो नया हम लोग लेके आ रहे हैं वो ये है कि जो नौजवान क़यादत है, जिस तरह पीटीआई ने भी ये चीज़ ज़रूर नारा लगाया था कि नौजवान क़यादत को सामने लेके आएंगे, लेकिन नंबर ऑफ़ पीपल्स और ऐसे एनर्जेटिक लोग जो वाकई डिलीवर कर सकते थे वहाँ पे भी इसी चीज़ का शिकार हुए हैं कि वो एक माफिया की जद में आके वो लोग डिलीवर नहीं कर सके हैं। और लोगों की आइडियालॉजी को आगे प्रमोट करना, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में मैं समझता हूँ कि जितनी भी अभी तक पॉलिटिकल पार्टी हैं सब में डिक्टेटरशिप ज़्यादा चलती है, बजाय इसके कि वो जमहूरी पार्टीज़ अपने आप को कहते ज़रूर हैं, लेकिन कोई भी अगर आपके पास ऐसा स्किल्ड बंदा आ जाए तो उसको सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर पीछे धकेल दिया जाता है कि शायद उसकी नंबर गेम में को कमी आ जाए। तो मूव ऑन पाकिस्तान ऐसे तमाम लोगों को जो पाकिस्तान के लिए अच्छा सोच रखते हैं और काबिल हैं, वो आके हमारे प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कंटेस्ट करें और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है और काफ़ी ज़्यादा हमें अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो हैं वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अपनी पार्टी का जो नाम है यहाँ से ही मौरूसियत ख़त्म की है, क्योंकि मूव ऑन पाकिस्तान ना किसी शख्सियत को रिप्रेजेंट कर रही है ना किसी मेंटेलिटी को कर रही है, ये पाकिस्तान के आगे बढ़ने का जिक्र है और इंशाल्लाह जब तक पाकिस्तान कायम रहेगा ये मूव ऑन करता रहेगा। अच्छा मोहम्मद कामरान साहब, कुछ रियलिस्टिक क्वेश्चंस मैंने आपसे करने हैं। ऑब्वियसली आप एक पार्टी को लॉन्च कर रहे हैं, आवाम के सामने उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग पब्लिक के प्लेटफॉर्म से हम आवाम को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि एक नया ऑप्शन जिसको चांस दिया जा सकता है वो इस वक्त मौजूद है हमारे सियासी मैदान में। हमारे बहुत सारे सियासतदान हमेशा इंतखाबात के वक्त पर बहुत सारी बात करते हैं, बहुत जैसे हम देखते हैं रैलियाँ निकाली जाती हैं, आवाम को बताया जाता है कि हम आपके लिए ये करेंगे, हल्कों में जाया जाता है, उनको एक्टिवेट किया जाता है, एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगती है इस पर। पाकिस्तानी सियासत में बड़ी रियलिस्टिक अप्रोच है ये कि आपको बहुत पैसा चाहिए होता है इंतखाबात कॉन्टेस्ट करने के लिए, उसमें आपकी कैंपेन होती हैं, बैनर्स होते हैं, फिर लोगों को खिलाना भी होता है, पिलाना भी होता है, बड़ी चीज़ें हैं। ऐसे ही है। तो इन सब सिनेरियोज में अपनी जगह बनाना, उसके लिए आपके पास क्या प्लान है? हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत इस बात के ऊपर कर रहे हैं कि लोगों को पैसे की सियासत से दूर लेके आएँ और लोगों को इस चीज़ का रियलाइज़ करवाया जाए कि वो पैसे की सियासत की वजह से आज लोग अपने बुनियादी हकूक़ से महरूम हैं। जब तक ये पैसे की सियासत से बाहर नहीं निकलेंगे, जब ये बिरयानी की प्लेट की सोच दिमाग से नहीं निकालेंगे, तब तक ये लोग कामयाब नहीं हो सकते। ये कैसे बिलीव कर सकते हैं कि एक आने वाला बंदा जो इनको पे करके जा रहा है डेफिनेटली उसका पर्सनल इंटरेस्ट है, तो जब तक वो इन्वेस्ट कर रहा है इनके ऊपर और उसके बाद वो चीज़ों को ज़ाहिर है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लेके चलेगा, तो पाकिस्तान के लोग काफ़ी हद तक इस बात को समझ भी चुके हैं। लेकिन हालात के इतने मारे होते हैं कि इस नहज तक पहुँचाया हुआ है कि लोगों को एक कतरा पानी भी मिले तो वो भी वोट बेच देंगे पानी का, यानी महरूमी इतनी ज़्यादा कर दी हुई है। तो एक दफ़ा तो पेट पे पत्थर बांधना पड़ेगा पाकिस्तानी कौम को कि अगर वो चाह रहे हैं कि वाकई हम इस मंजार से निकलें तो डेफिनेटली उनको इस चीज़ के ऊपर सोचना पड़ेगा कि वो लोग पाकिस्तान के लिए एक दफ़ा रोज़ा रख लें और उसके बाद वोट दें, ये सोच के कि कौन हमें रिप्रेजेंट कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। अच्छा, रोज़े की आपने बात की, ऑब्वियसली सहर अफ्तार की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि आम आवाम जो है वो इस वक्त एक ऐसी चक्की में पिस रही है जहाँ पर बिजली का बिल है, जहाँ पर आटा, घी, चीनी, दाल, हर चीज़ इतनी महंगी है कि एक आम आदमी की अप्रोच
करोड़ से दूर चली गई। और अशराफिया की अगर हम बात करें, उनके घर वाले नहीं आ रहे हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी की अगर हम बात करें, हम ब्लैक मार्केट की बात करें, हम करेंसी की स्मगलिंग की बात करें, डॉलर की स्मगलिंग की बात करें, ये एक नेटवर्क बहुत बड़ा है। इसको एड्रेस करना, फिर जब आप सियासत में आते हैं तो एक लंबा अरसा आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, जो कि मूवमेंट पार्टी ने भी इनिशिएटिव लिया है। एक उसके बाद बहुत आगे एक लंबा सफ़र है जो तय करना है। लेकिन अवाम में आप बैठते हैं, अवाम क्या चाहती है? कि आपको इस बात की रियलाइजेशन है कि अवाम को लीडर कैसा चाहिए? देखिए, अवाम को डेफिनेटली डेफिनेटली अवाम को लीडर ऐसा चाहिए जो उनकी आवाज़ बने, जो उनके मसाइल को एड्रेस करे, जो कम अज़ कम उनके दुख दर्द को महसूस करे, ना कि वो अपनी ही जेब भरता रहे और अपने मसाइल का हल करता रहे। अभी भी आपने देखा जिस तरह डॉलर के बारे में भी हमारे इनिशिएटिव लिया गया है और डॉलर देखिए किस तरह से नीचे आया है। मेरा थोड़ा सा इसके बारे में ज़रा सख्त किस्म का स्टांस है कि जो लोग इस वक्त डॉलर की प्राइस को बढ़ाने के लिए इसका सोर्स बन रहे हैं, उन सबको एक जगह पे बंद कर देना चाहिए। उनको जब तक डॉलर नीचे नहीं आता ना निकाले बाहर। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अदारे इतने वेल इन्फॉर्म्ड हैं कि उनको पता है कि कहाँ कहाँ करप्शन हो रही है। तो अगर तो मुल्क ठीक करना है, देखिए पावर होगी तो डेफिनेटली सारा कुछ हो सकता है। और इस वक्त जो हमारी नौमौजूद हुकूमत है, जो इस वक्त निगरान सेटअप हमारा चल रहा है, ये भी इनके पास भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि देखिए इन्होंने तो आके इलेक्शन करवाना ही करवाना है, लेकिन ये जाते जाते एक पाकिस्तानी कौम के ऊपर मेहरबानी कर दें कि एक्सपोज कर दें सबको, और उस माफिया को एक्सपोज कर दें ताकि अवाम उन लोगों को पहचाने कि जो इन लोगों के हकूक़ खाते हैं, जो पाकिस्तानी अवाम के बच्चों की रोटी छीन रहे होते हैं। तो ये इनको एक्सपोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम निगरान सेटअप की बात करें, ऑब्वियसली उनका काम सिर्फ ये होता है कि ट्रांसपेरेंसी से आपने इंतखाबात कराने, लेकिन ये टेन्यूर जो कि लंबा हो रहा है। और फिर आपको याद होगा कि कुछ ऐसे आइन और कानून भी पास किए गए जिसके बाद इनके जो तमाम इख्तियारात हैं वो इजाफी भी हो गए हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पहले प्री प्लान की गई थी। बट ऑल दो हम अच्छी उम्मीद रख सकते हैं निगरान हुकूमत से। आपने बच्चों की बात की, पाकिस्तान में पैदा होने वाला हर बच्चा मकरूज़ है। एक स्पेसिफिक एक अमाउंट जो कि अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, उसकी पैदाइश से पहले हमें पता है कि उसके सर पे कितना कर्ज है। IMF की बात करें, नवर रिव्यू की बात करें, मुआहदे की बात करें, मुल्क में इस वक्त जो हालात है उसकी बात करें, हमें मकरूज़ कौम कहा जाता है। इस कर्जे से निकलने के लिए आप क्या समझते हैं, किस तरह का मंशूर मूव ऑन पाकिस्तान जो है वो लेकर आ सकते हैं? देखिए, इस कर्जे से निकलने के लिए सबसे पहले तो हमें खुद इन्हसारी के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। हम ये इंपोर्टेड ब्रांडेड चीज़ों के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन इसके अलावा हम अपनी एग्रीकल्चर को काफ़ी ज़्यादा एम्पावर कर सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बहुत ज़्यादा इसमें कह लें कि काम करने का मार्जिन बहुत ज़्यादा है, रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, इसके अलावा आप हमारी इंडस्ट्री को देखें, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि हम अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट को कैसे कम्पीट कर सकें। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर हम एक चीज़ को ही पकड़ लें, आप देखिए मलेशिया एक सूरजमुखी के फूल से उसने अपनी इकोनॉमी को कहाँ तक ले गया है, और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कितने ज़्यादा वसाइल दिए हुए हैं कि वो किसी एक चीज़ को पकड़ लेंगे तो डेफिनेटली तरक्की, देखें नीयत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर लीडिंग चेयर के ऊपर कोई अच्छी नीयत का बंदा आके बैठ जाए और वो ये डिसाइड कर ले कि अब पाकिस्तान को सही सिमत की तरफ लेके चलना है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसके दरमियान में कोई चीज़ हायल हो सकती है। तो पाकिस्तानी कौम को कर्ज़ों से छुटकारे के लिए सबसे पहले तो यही है कि आगे कर्जा ना लिया जाए, ये सबसे पहले तो करना चाहिए। उसके बाद हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और बाहर से लोगों को इनवाइट करने की ज़रूरत है कि वो आके हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन्वेस्ट भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे वसाइल ऐसे मौजूद हैं जो कि बहुत सारे मसाइल को एड्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे अगर उन वसाइल को बुरोकार लाया जाए, मतलब पाकिस्तान ऐसा खुशकिस्मत तरीन मुल्क है, एक ऐसा खित्ता है जोग्राफियाई एतबार से अगर हम बात करें मौसमों के एतबार से, तो हम फुल ऑफ ऑल दोस्त जो कि तमाम ममालिक उन चीज़ों को खुद से पैदा करते हैं, वो कुदरती तौर पर यहाँ पर मौजूद है। लेकिन हमारे मुल्क में सियासत का एक फिनोमेना है, सियासतदान तब तक नहीं बनता जब तक वो हुकूमत में आए और फिर जेल ना जाए। ऐसे ही है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमने सियासतदान से एफिलिएट की हुई हैं। कोई शक तो आप चूँकि सियासतदान भी बनने जा रहे हैं, लीडर भी बनने जा रहे हैं, मूव ऑन पार्टी का भी आपने जो है मंशूर लॉन्च किया है, तो आप क्या समझते हैं कि इन सब चीज़ों से गुजरने के लिए आर यू मतलब? मैं एक दफ़ा गुजर चुका हूँ जी, मैं जेल से हुआ हूँ। और मेरा सबसे बड़ा कसूर यही था कि पाकिस्तानी अफवाज के साथ मोहब्बत, पाकिस्तानी कौम के साथ मोहब्बत, ये मेरा कसूर बन गया था। क्योंकि मैंने उस वक्त एक कैंपेन लॉन्च की थी, शायद आपको याद हो, जाने की बातें जाने दो से रेलिवेंट थी, रईस साहब की फेवर में, कि उस वक्त ये अज़्ज़र ऑपरेशन चल रहा था। और उस वक्त पाकिस्तानी आर्मी से रिलेटेड हर पाकिस्तानी शहरी जो था इतना पीक पे था इमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो अगर एक आवाज़ भी देते तो डेफिनेटली बॉर्डर पे पहुंच जाती सारी पाकिस्तानी अवाम। अच्छा, उसी चीज़ को हमने आवाज़ बनाया कि रईस साहब को ड्यूरिंग द ऑपरेशन इनको मतलब ज़हनी तौर पर ना परेशान किया जाए। वो एतजाज़ साहब की स्टेटमेंट के बाद हमने ये इनिशिएटिव लिया था
था जब उन्होंने कहा जी इनको टाइम पे चले जाना चाहिए, और वो बिफोर द टाइम उनकी स्टेटमेंट थी। मतलब ये एक जो मरहला होता है जेल जाने का एक हाँ जी, सियासतदान का, वो आप वो कंप्लीट करके आए complete हैं। कर चुके मोहम्मद हैं, कामरान साहब, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपके यहाँ Thank you very तशरीफ लाने much, का, वक्त देने का।